आज से फिर क्या होगा, क्लास 6 सीबीएसई लोग के लिए आपका आज से फिर से आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट होगा। तो क्लास 6 के लिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को समझेंगे। उसका नाम क्या है, 6 का ए सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझेंगे। इस सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए पहले कुछ रूल है, कुछ आपको उसको हम लोग पहले ध्यान से पहले समझ लेते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये वीडियोस क्या होता है इसके बारे में ध्यान समझेंगे। तो वीडियोस में भी जो होता है, भी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का एक और नाम है बार। क्या नाम है इसका? बार, जो कहीं ना कहीं आपका इस प्रकार का लगा होता है। सबसे पहले विडोमस के हिसाब से जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सबसे पहले काम किसका होगा? बार का काम करेंगे, ठीक है आपका। उसके बाद ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट होगा जो आपका, सो ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट, फिर होगा आपका कर्ली ब्रैकेट, और फिर क्या होगा आपका? बिग ब्रैकेट, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के भी नाम से जानते हैं आपका, ठीक है आपका। उसके बाद होता है ओ से क्या होता है? ऑफ। देखिए उसके बाद किसका काम होगा? ऑफ। देखिए कहीं ना कहीं ऑफ का मेन मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन देना होता है, लेकिन अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का ही चिन्ह लगाएंगे, लेकिन उस ऑफ का काम जो होगा वो डिवीजन से पहले होगा। लेकिन कहीं पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है साइन, तब वहां पे उसका काम डिवीजन के बाद होगा, ठीक है आपका। तो उसके बाद डिवीजन मतलब डिवाइड का काम करेंगे, एम से मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग आपका। तो रूल क्या हुआ? सबसे पहले काम बार का, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग या स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। इस प्रकार से हम लोग किसी मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, हम लोग अब मैथ स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैथ जो क्या क्वेश्चन पूछा, 21 माइनस 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। तो वीडियो के हिसाब से सबसे पहले काम किसका होगा हम बता दिए। सबसे पहले यहां पर माइनस है, डिवाइड है और आपका मल्टीप्लाई है। इन तीनों में से सबसे पहले काम किसका होगा? यस, सबसे पहले काम होगा डिवाइड का। तो बाकी सबको देख के लिखेंगे 21 माइनस 12 डिवाइड 3। तो आप लोग जानते हैं कितना आंसर होने वाला होगा इसका? 4। फिर क्या हो गया? मल्टीप्लाई 2। अब देखिए अब हमारे सामने एक सब्सट्रैक्ट है, एक आपका मल्टीप्लाई है। सबसे पहले काम किसका होगा? मल्टीप्लाई का काम। तो 21 माइनस कितना हो गया? 8। अब तो बच गया सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर हो गया आपका 13। समझ गया क्या बोले आपका? चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए आपको एक बात समझना होगा, इस लेसन में आपको हम पूरा मैथ बना के नहीं देंगे। जितना माने 4-5 मैथ होगा आपको हम दिखा देंगे, सब में से आपको आप लोग जो दिखाए हो तो कॉपी में उसको फेयर कर लेना है, और जितने मैथ छोड़ रहे हैं उस सबको आपको पहले कंप्लीट करना है। हो सके बहुत सा मैथ बनेगा, बहुत सा तो नहीं बनेगा। तो जो बना ठीक है, जो नहीं बनेगा वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला जो वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसमें जितने सारे डाउट होगा आपका उन सबको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए एक के बाद देखते हैं 6 नंबर। ये मैथ इसलिए लिए हैं, देखिए इसमें सारे ब्रैकेट का खेल है आपका, और साथ से आपका बार का भी खेल है आपका। तो रूल के हिसाब से क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे एक बार भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, और आपके पास बिग ब्रैकेट भी है, और साइन की बात करें साइन माइनस है आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं काम किसका होगा? वेनिकुलम यानी बार का काम पहले होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस लिख ली। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बार जो है 4 तक ही है आपका, तो ये माइनस का काम पहले नहीं हो सकता है। तो काम कहां से स्टार्ट होगा? 4 से, और 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 कर लीजिए हम लोग, ठीक है आपका। अब देखिए अब हमारे सामने 3 ब्रैकेट है, तो पहले काम किसका होगा? स्मॉल ब्रैकेट का। 27 माइनस 18 माइनस 16। अब देखिए माइनस लिख लिए। अब देखिए यहां पे 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। अब जैसे इसको सब्सट्रैक्ट किए, इसका काम खत्म, तो ये आपका स्मॉल ब्रैकेट भी क्या होगा? हट जाएगा, और आंसर क्या आ गया आपका? 2। और यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया आपका। 27 माइनस 18 माइनस, अब देखिए अब काम किसका होगा? कर्ली ब्रैकेट काम किसका होगा आपका? तो 16 माइनस 2 क्या होगा आपका? 14। जैसे फिर से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्या होगा? हट जाएगा, और आपका आंसर आ गया 14। अब क्या है हमारे सामने? बिग ब्रैकेट है आपका, बड़ा ब्रैकेट।
तो यहां पर भी काम करेंगे, जैसे इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट भी क्या होगा आपका हट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 4 आ गया। जैसे इसको माइनस करेंगे आंसर हो गया 23 इज योर आंसर। ठीक है आपका। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ की ओर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो इस 9 नंबर में देखते हैं डिवाइड है, ऑफ है, आपका ऐड है, फिर से आपका सब्सट्रैक्ट भी है, और सबसे पहला बात सभी में आपका फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम क्या होगा, सारे फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेना। चलिए ब्रेक कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21, और यहाँ पे क्या हो गया 22/3, डिवाइड क्या हो गया आपका 2/3, ऑफ हो गया आपका 5 2 जा 10, और 10 1 कितना हो गया 11/5, प्लस क्या हो गया 8 1 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11/8 हो गया आपका, डिवाइड 4 2 जा 8, और फिर से आपका 11/4 हो गया आपका, और माइनस क्या आ गया आपका 3/2 आपका। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद थोड़ा देर पहले आपको बोले हैं बोर्डवेस के हिसाब से डिवाइड रहे ऑफ रहे, तो पहले काम किसका होगा ऑफ का, यानी पहले इन दोनों का काम पहले होगा आपका, इसको याद को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है आपका। तो क्या लिखेंगे 22/3 डिवाइड, यहाँ पे काम ऑफ का मतलब ही क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो पहले काम कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कहीं पे आपका कट नहीं रहा है, तो ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 2 जा कितना हो गया आपका 22, और 5 3 जा क्या हो गया आपका 15। अब पूरा को हम लोग सेम टू सेम आपका कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद अब हमारे सामने डिवाइड है, प्लस है और सब्सट्रैक्ट है, तो पहले काम किसका होगा डिवाइड का काम पहले होगा। ठीक है 22/3, और डिवाइड को कैसे हम लोग काम करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई लगा के इसके बाद वाला टर्म को रिवर्स कर देंगे, तो 15 ऊपर गया और आपका 22 नीचे आ गया, प्लस का प्लस। यहां पर सेम काम करेंगे 11/8 डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाए, इसको रिवर्स कर देंगे, 4 ऊपर 11 नीचे, और माइनस क्या हो गया आपका 3/2। याद देखिए 22 से 22 कट गया, और यहाँ पे क्या होगा 3 5 जा, हमेशा मल्टीप्लाई के बीच को ही हम लोग काटेंगे, इसको इसे नहीं काट देंगे क्योंकि पीछे प्लस है आपका। यहाँ पे काम करते हैं 11 कट गया आपका, और 4 2 जा आ गया आपका। तो देखिए कितना बच गया यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, प्लस क्या बचा है यहाँ पे आपका, यहाँ बचा आपका 1/2 बचा है, और माइनस क्या बचा है 3/2। चलिए इसका एलसीएम कर सकते हैं हम लोग आपका पूरा का, तो 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 1 को 2 से डिवाइड किए 2, और 5 2 जा 10, 2 को 2 से डिवाइड किए 1, और 1 इन जा 1 1 होता है, माइनस यहाँ पर भी 3 आएगा। तो देख लेते कितना आ गया, तो 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 से 3 जाए कितना बचेगा आपका 8, कितना हो गया 8, और नीचे में 2 है तो काट लें कितना हो गया 4, तो आंसर कितना हो गया आपका 4 हो गया आपका। ठीक है। अब एक बात समझिए, ये सब मैथ क्लास 6 के थोड़ा डिफिकल्ट है आपका, हम जानते हैं, लेकिन आप लोग घर में मेहनत कीजिएगा। और आपको हम फिर से बोल दें, जितना मैथ आप लोग से नहीं बनेगा बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सारे मैथ हमसे पूछ लेना है, हम अगला वीडियो में आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। चलिए हम लोग लास्ट मैथ को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका। ठीक है, तो 14 में सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पहले ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो 4 5 जा कितना हो गया 20, और यहाँ पे क्या हो गया 24/5 डिवाइड आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 10 1 11/5 हो गया, माइनस क्या हो गया 1/2, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करे काम तो कितना हो गया आपका 5/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5, और इसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, आपका यहां तक देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट के पहले हमारे सामने बार है, तो पहले हमको 12 काम पहले कर लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसका काम कर लेते हैं। तो क्या होगा 24/5 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2, स्मॉल ब्रैकेट 5/4 माइनस। अब इसका काम पहले कर लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कर सकते हैं। 5 4 का एलसीएम आपका 20 हो गया, 4 को 20 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, माइनस यहाँ पे 4 आ गया आपका इस प्रकार से। ठीक है, आपका आगे देखते हैं। 24/5 डिवाइड क्या हो गया 11/5 माइनस 1/2, क्या आएगा 5/4, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/20। ठीक है, आपका यहाँ तक। अब बोलिए आप लोग ही बोलिए, सबसे पहले क्या होगा स्मॉल ब्रैकेट का काम पहले होगा आपका, तो उसको हम लोग पहले कर लेते हैं।
24/5 डिवाइड 11/5 -1/2। चलिए काम पहले करते हैं। तो यहाँ भी एलसीएम होगा, 420 का एलसीएम हमको लगता है 20 होना चाहिए आपका। तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5, अब 5 5 जा कितना हो गया 25, अब माइनस क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया आपका। ठीक है आपका, आगे देखते हैं। 24/5 डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा देखिए 11/5 माइनस, अब देखिए 1/2 लिखे। अब एक बात जानना है, 1/2 के बाद क्या कोई साइन है? नहीं है। क्या है? ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 24/20 आएगा। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होने का दोनों को हम काट सकते हैं ऊपर नीचे। तो क्या हो गया आपका, ये 12 हो गया आपका, और भी काट लेंगे तो ये 6 होगा, ये 10 होगा, और भी काट ले तो ये 5 होगा, ये आपका 3 होगा। यानी क्या बच गया देख लेते हैं। 24/5 डिवाइड, यहाँ पे क्या बच गया है 11/5 माइनस यहाँ पे क्या बच गया है 3/5। यहां तक क्लियर? ऊपर से बोर्ड को थोड़ा रफ कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए कहीं ना कहीं हमारे सामने अब क्या आ चुका है, सिर्फ आपका एक कर्ली ब्रैकेट है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट का भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका एलसीएम ही तो होगा आपका। तो आप लोग बोल ही सकते हैं 5 5 का एलसीएम कितना होने वाला होगा आपका 24/5 डिवाइड, चलिए इसका एलसीएम कितना होगा आपका 5 5 का 5 हो गया, तो यहाँ पे 11 - 3 हो गया आपका। ठीक है यहां तक आपका। तो क्या आ गया 24/5 डिवाइड क्या आ जाएगा 8/5। ठीक है आपका, क्यों 11 से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब बताए थे आपको, क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगा के रिवर्स कर देंगे हम लोग इसको। ठीक है, 5 से 5 कट गया और 8 3 जा होता है 24, तो आंसर इज 3 नंबर। ठीक है आपका, इसको आप लिख लीजिए। तो हम लोग का इस लेसन 6 का ए में यहीं तक आपको स्टॉप करते हैं आप। अब आपके सामने किसी के पास बुक होगा, किसी के पास बुक नहीं होगा, तो चिंता नहीं करना है, आपको हम पेज इंसर्ट कर दे रहे हैं इस वीडियो में आपको, ताकि आप लोग क्या कर सके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है आपका, तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है आपके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये आंसर का स्क्रीनशॉट है आपका, इसको आप लोग ले लीजिए, ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात बताते हैं, जिसका मैथ बन जा रहा है ठीक है, जिसका नहीं बन रहा कमेंट कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक बात याद रखिएगा, जिसका मैथ बन जा रहा है वो भी मुझको कमेंट करके बोलिए सर मेरा पूरा मैथ बन गया है, मेरा एक भी डाउट नहीं है। ठीक है आपका, इससे हमको फिलहाल ये समझ में आ जाए कि आप लोग घर में पढ़ रहे हैं। ठीक है आपका, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। ठीक है।